हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज वे। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम शाही पनीर बनाते हैं। तो देखिए शाही पनीर हमारा बनके रेडी हो गया है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने अपने शाही पनीर को बनाकर रेडी किया है और सर्व किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो शाही पनीर है वो कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 200 ग्राम के करीब, 200 ग्राम है, मैंने पनीर के क्यूब्स को ले लिया है, कट कर लिया है। पनीर क्यूब्स को कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। और उसके बाद हमें चाहिए काजू। 10 से 12, 10 तो नहीं है, 12 से 15 काजू मैंने लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पिस्ता बादाम भी ले सकते हैं। एक बड़ा सा ऑनियन मैंने कट करके ले लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिया है। और ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा और लहसुन, थोड़ा सा मैंने लहसुन की कलियों को ले लिया है। और सूखे मसाले में हमें क्या चाहिए, ऑयल ले ली हूँ बनाने फ्राई करने के लिए और सब्ज़ी के लिए। और सूखे मसाले में हमें चाहिए सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ड्राई मसाले में चाहिए थोड़ा सा, ये एक काली वाली इलायची है और दालचीनी और लौंग के कुछ टुकड़े। और ये है कसूरी मेथी, लौंग है 3-4 था। और और ये धनिया जीरे का पाउडर, धनिया जीरा का पाउडर ले लेंगे। और ये कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने ले लिया है। और ये गरम मसाला। और ये ब्लैक पेपर थोड़ा सा, हाफ का हाफ, मतलब 1/3। और एक पैन को मैंने प्री हीट के लिए रख दिया था। ये पैन हमारा जो है रेडी हो गया है। इधर थोड़ा सा बॉयल वाटर मैंने लिया है सॉल्ट को मिक्स करके। और इसमें मैं 1 चम्मच के करीब ऑयल डालूँगी। रिफाइंड ऑयल मैंने यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी ले सकते हैं और बटर में भी अपने पनीर को सैलो फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जितने भी क्यूब्स को कट करके रेडी किया है, इसको मैं इसमें अच्छे से स्प्रेड करके, और मैं इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। बहुत लोग तो कच्चा ही पनीर यूज करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा फ्राई करके प्रेफर करते हैं। बिल्कुल काला नहीं करना है, रेड नहीं करना है, हल्का फ्राई, थोड़ा बचा के, बहुत जल्दी रेड हो जाता है। तो इसको हम पलट देंगे और पलट के इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। देखिए हमारा थोड़ा सा ये ज़्यादा रेडी हो गया है, फ्राई हो गया है। तो मैं इसको जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और उसके बाद से मैं जो गर्म पानी मैंने बॉईल करके रखा है, हल्का गर्म वार्म वाटर, और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट को मैंने ऐड किया था, और उसी में मैं इसको डिप कर दूँगी। क्योंकि फ्राइड पनीर का टेस्ट थोड़ा कच्चा पनीर से अलग आता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं फ्राइड पनीर को ही खाना। और इसमें 4 चम्मच के 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लेके, और जो हमारे पास खड़े मसाले हैं, दालचीनी, तेज़पत्ता और काली इलायची, 4 लौंग और एक छोटा सा जावित्री का टुकड़ा है, बिल्कुल छोटा, वो मैंने इसमें थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी कुछ सेकेंड्स के लिए। और फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूँगी काजू। इसको भी मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और इसके रोस्ट होने के बाद मेरे पास जो ये अदरक है और लहसुन और प्याज, अदरक लहसुन प्याज को मैं साथ में ही, इनके साथ ही फ्राई कर लूँगी। और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, क्योंकि ये आगे मसाला को भी हमें फ्राई करना है, तो इसलिए थोड़ा सा वो लाइट भी कलर रहेगा तो कोई बात नहीं। और इसको मैं अच्छे से स्टर दे दे के फ्राई करूँगी, और टमाटर को भी मैं साथ में ही ऐड कर दूँगी। और इसको फ्राई करने के लिए अब थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो टमाटर को बहुत जल्दी से सॉफ्ट कर देगा। और इसको चलाते हुए मैं थोड़ा सा इसी स्टेज पे मैं इसमें हाफ़ ग्लास के करीब, उससे भी कम ही, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, जिससे टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और कोई भी चीज़ डार्क कलर नहीं होगा। और ऐड करके फिर मैं इसको ढक दूँगी।
लीड लगा के इसको ढक देना है और वेट करना है जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। सॉफ्ट होगा तभी हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। और चेक कर लेते हैं कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया कि नहीं। तो ये हमारा टमाटर 100% सॉफ्ट हो गया है। तो अभी इस स्टेज पे मैं इसको ठंडा करूँगी रूम टेम्परेचर पे, तब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। गरम आप ग्राइंड करिएगा तो आपका मिक्सर ग्राइंडर ख़राब भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए कि ये ठंडा हो जाए। और ये रूम टेम्परेचर पे जब हो जाएगा तब मैं इसको एक मिक्सर के जार में डाल के, और फिर आप इसमें पानी नहीं डालिएगा। तेज़पत्ता को मैंने यहीं पे निकाल दिया, और पानी मत डालिएगा इसमें। जो ही ग्रेवी जैसा पानी है उसी के साथ मैं इसको एक फाइन सा पेस्ट बनाऊंगी। और लीड लगा के मैं इसको, पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। देखिए मेरा पेस्ट पूरी तरह रेडी हो गया है, काजू पेस्ट। और इसको मैं इस तरह से मसाले में मिक्स नहीं करूँगी, इसको पहले मैं छानूंगी, क्योंकि इसका नाम है शाही पनीर। तो शाही पनीर बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में होना चाहिए, बिल्कुल उसमें चंक्स नहीं होने चाहिए। तो इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के अपने जार को हिला के और पूरी तरह से मसाले को लेके और मैं छान लूँगी। मसाला हमारा मैंने छान लिया। देखिए थोड़ा सा ये चंक्स जो थे एक्स्ट्रा वो निकल गए। इसको मैं साइड कर दूँगी। और फिर इस मसाले को मैं फ्राई करने के लिए पहले से ही पैन चढ़ा के रखा है गैस पे। उसको एकदम लो फ्लेम पे आप रख दीजिए, बिल्कुल फ्लेम को लो कर दीजिए। और फ्लेम हमारा लो है, इसमें मैं ऐड करूँगी एक छोटी सी इलायची, हरी वाली इलायची। एक ही डाला है मैंने क्रश करके। और यहाँ पे मैं सबसे पहले हल्दी पाउडर को ऐड करूँगी। उसके आगे कश्मीरी रेड चिली, उसको मैं चिली पाउडर को भी ऐड करके साथ में कुछ सेकंड्स के लिए, बिल्कुल फ्यू सेकंड्स के लिए, ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाता है। और इसको करने के बाद फिर मैं जो काजू पेस्ट बना के रखी हूँ उसको मैं ऐड कर दूँगी। और ऐड होने के बाद इसको मैं ढक के, देखिए हमारा कलर कितना सुंदर आया है। तो इसलिए आप मैक्सिमम रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर को साथ में डाल के कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लीजिए, उससे कलर मसाले का बहुत सुंदर आता है। और लुक तो सुंदर होता है, ये टेस्ट भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस, और थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी को स्प्रिंकल करूँगी। और इसके आगे मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको ढक के मैं जब तक इसमें से तेल सेपरेट ना हो जाए, और धनिया जीरे का पाउडर और ब्लैक पेपर जो बिल्कुल थोड़ा सा है, उन सभी चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स करके और अच्छे से मिक्स करके, और इसको मैं ढक के वेट करूँगी। और जब तक कि हमारा मसाले से तेल रिलीज़ ना हो जाए, सेपरेट ना दिखने लगे, तब तक मुझे इसे फ्राई करना है। मसाला फ्राई करना है बिल्कुल पेशेंस रख के लो फ्लेम पे, नहीं तो ये बहुत जल्दी, काजू पेस्ट बहुत जल्दी जल जाता है। और यहाँ पे सारे मसालों को बैलेंस करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून चीनी डाला है, शुगर, और डाल के, और फिर मैं इसको ढक के, अब क्योंकि सेपरेट नहीं हुआ है तेल हमारा जो है वो सेपरेट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको और पकाऊंगी, फ्राई करूँगी। तो इसको ढक के लीड लगा के मैं थोड़ी देर के लिए और इसको पकाऊंगी, और बीच में चलाते हुए, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। और ढक के मैं अब चेक कर लेती हूँ अपने मसाले को। देखिए मसाला हमारा फ्राई हो गया बिल्कुल अच्छे से, इसमें ऑयल जो है वो रिलीज होने लगा। देखिए सामने जितना ऑयल है वो सामने दिखने लगा, सेपरेट होने लगा। तो हम पता चल गया कि हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें मैं हाफ़ गिलास के करीब, और पहले गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला को मैं इसी स्टेज पे डाल दूँगी। गरम मसाला को लास्ट में डालिए, नहीं तो उसका जो खुशबू है वो बहुत जल्दी निकल जाता है बार बार उसको चलाने से, खोलने से। और हाफ़ गिलास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया, और इसको अच्छा से एक स्टर दूँगी। स्टर दे के फिर मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी, जो मैंने कसूरी मेथी रखा है उसको हाथ में अच्छे से रगड़ के, और इस स्टेज पे मैं वो भी डाल, कसूरी मेथी से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता भी मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक बार मेरे जैसा ज़रूर बनाइए
और अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे तरीके से शाही पनीर किस तरह का लगा और टेस्ट कैसा आपका आया था। और आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे मैं जितनी भी क्यूब्स हैं, थोड़े से मेरे 2-4 रेड हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही, और सबको मैं डिप कर दूँगी ग्रेवी के अंदर। और इसको 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको मैं पकाऊंगी। अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं कसूरी मेथी की जगह, लेकिन मेरे पास नहीं था तो कसूरी मेथी मैंने यूज किया है। लेकिन इसमें कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे उसका खुशबू जो है, टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो शाही पनीर में वो चाहिए। और नमक जो मुझे कम लगा, मैंने सॉल्ट को ऐड किया और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए, एक उबाल आने के लिए मैं वेट करूँगी। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा रेडी हो गया शाही पनीर। तो अभी मैं इसको गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और 2 मिनट के लिए वेट करूँगी। बटर को डाल के इसको 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कलर बहुत सुंदर आता है। तुरंत आप सर्व मत करिए, बनने के जस्ट कुछ ही देर बाद आप सर्व मत करिए, 2 मिनट के लिए वेट करिए। और वेट होने के बाद मैं इसको एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व करूँगी। और आप भी बनाइए और खाइए। और लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और बना के मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका शाही पनीर कैसा हुआ था। आप चाहे तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं या दूध की मलाई को भी फेंट के आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा रिच नहीं बनाया है क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसे ही बहुत ज़्यादा रिच है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अगेन।